हेलो डियर ट्रेडर। आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज गोल्ड फ्यूचर में फॉरेक्स ट्रेड करने की सोच रहा हूँ। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको कि आपको जब स्मॉल कैपिटल रहता है ना, तो स्मॉल कैपिटल में ना आपको अपना अकाउंट कभी भी ब्लो नहीं करना है। और ये बात सच है कि स्मॉल कैपिटल को भाई ग्रो करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे $50 का, $100 का, मैक्सिमम $200 का, इसको कहते हैं स्मॉल कैपिटल। तो इसको ग्रो करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कल था संडे, आज है मंडे। तो आज मार्केट खुला है और आज अच्छी भी वॉल्यूम भी अच्छा है। तो कल मैं दो चार टेक्निकल टूल्स लगा के छोड़ दिया था। और मैंने सोचा था कि मॉर्निंग पे जब यहाँ से ये दो कैंडल अप जाएंगी तो मैं अप ट्रेंड का वेट अप ट्रेंड का अपना बाई बाई कॉल पुट करूँगा। तो बट अभी अप ट्रेंड तो है, बट यहाँ पे बट अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है। गोल्ड गोल्ड अभी ज़्यादा नहीं, 4,493, 4,093 में चल रहा है अभी गोल्ड। तो आपको ना, आपका पास आपके पास कैपिटल हमेशा छोटा रहे ना, तो कैपिटल क्या करना है आपको भाई, 1% दो, मैक्सिमम 3% या 2% से आपको ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। आपके पास जैसे $50 का, मान लो $50 का आपके पास कैपिटल है, तो उसका 3% आपको रिस्क लेना है। ओके। और हमेशा क्वांटिटी 0.05, 0.3, 0.2 इतना ही लेना है, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल स्मॉल कैपिटल में बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं अभी देखना चाहूँगा कि अभी मार्केट का बुली रन क्या है। मैंने वैसे भी फॉरेक्स में इवेंट देखे हैं आज। वैसे इवेंट है नहीं कुछ खास। तो इवेंट होता है ना, जब मैंने कल एक इवेंट में एक अपना छोटा सा एक अम, एक जैसे ये कल यहाँ पे एक इवेंट था। तो मैं कल एक बिटकॉइन पे जब मैं ट्रेड ले रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि जब ये बड़ी बड़ी कैंडल आती हैं तो क्या होता है। तो मैंने रिसर्च किया, थोड़ा बहुत जाना। तो जब ये बड़ी बड़ी कैंडल बनती ना, ये देख लो, ये वाइट वाली बड़ी वाली ग्रीन कैंडल बनी है जो पुलिस वाली, तो इस टाइम पे क्या हो रहा होता है इस टाइम पे ना, जब आपके इवेंट हो रहे हो ना, इवेंट के टाइम पे आपको थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपका कैपिटल छोटा रहता है और स्टॉप लॉस जल्दी हिट होने का चांस होता है। क्योंकि बड़ी कैंडल बनती है तो स्टॉप लॉस बहुत जल्दी जल्दी हिट होता है। तो स्टॉप, जैसे यहाँ पे मैंने कल एक ट्रेड लिया था, छोटा सा ट्रेड। मेरा हुआ था मेरा हुआ था भाई $10 का लॉस। तो मैं थोड़ी देर में रिकवर तो कर लिया वो, बट क्या ना, आपको हमेशा देख के चलना है कि इवेंट को अवॉइड करना है। इवेंट देखने हैं और इवेंट के टाइम थोड़ा सा 1 घंटा या 2 घंटा पहले इवेंट हो, उसके हिसाब से आपको मार्केट को प्रिडिक्ट करना है। ओके। तो कल मैंने एक यहाँ से डाउन ट्रेंड खींचा हुआ था। मैं अभी एक ट्रेड लूँगा, बट अभी थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करूँगा। और कंफर्मेशन आपको हमेशा मल्टीपल चार्ट फ्रेम पे करना है। मल्टीपल चार्ट फ्रेम बोले तो आपको 5 मिनट का, अभी अब 45 मिनट का लगा लूँगा। अब 45 मिनट की उसमें भी मार्केट हमेशा, अभी यहाँ पे एक हल्का सा सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ये अगर क्रॉस करेगा तो मैं साइड लूँगा। हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम नहीं करता है, हमेशा आपको कैंडल स्टिक देखना है, प्राइस एक्शन देखना है, और आपको लिक्विडिटी देखनी है कि क्या वॉल्यूम ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और बायर पुश करना चाहते हैं मार्केट को। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और आपका आपका वॉल्यूम आपका वॉल्यूम अगर नीचे जा रहा है, तो मान लो इस टाइम पे आ, आ, मार्केट बेरिश होगा तो मतलब मार्केट का ट्रेंड बेरिश होगा और डाउन ट्रेंड में जाएगा। ओके। तो अभी देखते हैं अभी क्या होता है। जस्ट वेट अ वाइल, क्योंकि ना थोड़ा सा फोन पे ट्रेड करने में ना यही प्रॉब्लम होता है। ओके।
तो जैसे ही ये कंफर्मेशन देगा मैं यहाँ पे एक कॉल बाय करूँगा, और जहाँ तक है मैं कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा कंफर्मेशन का हमेशा आपको वेट करना है। ओके, तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड था बना हुआ, और यहाँ पे देखो 1 2 3 सोल्जर्स, और यहाँ पे एक पिन बार बनी हुई है, बट इतना ये स्ट्रॉन्ग है नहीं अभी। तो आपको हमेशा कैंडल का वेट करना है, और आपको ये देखते रहना है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट अभी बुलिश रन में है, तो आपको हमेशा चीज़ों को देखते हुए चलते रहना। ओके, और हमेशा क्या होता है ना, जब एशिया सेशन फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, एक स्ट्रेटजी है मैंने कहीं से सीखी हुई थी। जब एशिया सेशन हाई रहेगा, ऐसे एशिया सेशन हाई रहेगा तो लंदन सेशन हमेशा उसको डाउन करेगा, और न्यूयॉर्क सेशन और डाउन होगा। तो आपको कोशिश करना है कि लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन में आपको ट्रेड करने का है। हमेशा हमेशा आपको कोशिश ये करना है, लंदन या न्यूयॉर्क सेशन जैसे स्टार्ट हो उस पर ट्रेड करना है। ओके, तो ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, और मार्केट का ट्रेंड भी अभी देखा जाए तो अभी साइडवेज ही चल रहा है, क्योंकि अभी एक एक घंटे की देखा जाए तो तीन, यहाँ पे जो 1 2 3 जो कैंडल बनी है वो अभी साइडवेज चल रही है। तो एक 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लो, अभी देखो 3 कैंडल अभी भी साथ ही साथ साइडवेज चल रही है। और मैं भाई अभी वर्क करता हूँ मर्चेंट नेवी में। तो हमारा चीफ कह रहा है कि हमने बैटरी चार्ज लगाई हुई है, क्योंकि हमें टुमारो जाना भी है। तो कह रहा है कि अभी 1 1 पे आपको 1 1 बजे वायर ऑफ करना है, और फिर किंगवुड पे जाना है, और कल टुमारो जाना है हमें कि 10 से भाई इतना ही है भाई। साइडवेज अपना स्किल डेवलपमेंट करते रहना है, क्योंकि यार कब तक जॉब करोगे भाई। ओके, आपको एक स्किल डेवलप करनी ज़रूरी है यार, अपना सीखते रहो, और कोशिश ये करो कि अपना अपना भाई कभी भी यार, मैं तो ये रिकमेंडेड करूँगा कि कभी भी अपना भाई हार्ड मनी कभी भी लॉस करने की कोशिश मत करिए। अपने $100 का कोई अकाउंट है आपके पास, तो उसको कोशिश करिए कि वो 2 महीना चले, 3 महीना चले, 4 महीना चले। और ये बेसिकली डन है कि भाई आप जब बिगिनर लेवल में होंगे तो लॉस होगा ही होगा भाई, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि ये कोई जुआ नहीं है, कोई सट्टा नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। देगा प्रॉब्लम, आपको सीखना है हर गलती में अपने आपको स्ट्रांग बनाना है। ओके, तो मैं अब ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ। तो ट्रेड में जहाँ तक है अभी कंफर्मेशन नहीं है, मैं ट्रेड अभी यहाँ पे बायर ही करूँगा, क्योंकि अभी बाइंग में जा रहा है। अभी थोड़ा सा आप एक बार क्वांटिटी देख लीजिए कि कौन सी लिक्विडिटी ये फिल कर रहा है, और कौन सा। और एक है ना भाई, फेयर वैल्यू गैप, बहुत से लोग जानते होंगे फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ट्रेडर जानते हैं कि फेयर वैल्यू गैप भी बहुत काम कम करता है, किसी टाइम काम नहीं करता है। जैसे फेयर वैल्यू गैप होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक फेयर वैल्यू गैप दिखाता हूँ मैं आपको। फेयर वैल्यू गैप किसको कहते हैं, जहाँ जिस कैंडल में गैप दिखे उसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। जैसे वेट वेट वेट, यहाँ पे तो कोई है नहीं, देख लो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, अभी अभी एक 3 कैंडल पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। आ, ये रहा यहाँ पे गैप, और ये फेयर वैल्यू गैप बनाएगा। तो मैं उसको एक बार मार्क करके दिखाता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या कहते हैं किसको। ओके, वेट, इसका हाई और इसका इस कैंडल का लो, ये होता है फेयर वैल्यू गैप अप ट्रेंड में। तो अगर जब मार्केट इसको फिल करने आएगी
अगर यहाँ पे मार्केट आपका मान लिया जाए, अगर यहाँ से डाउन जाएगा तो फेयर वैल्यू गैप करते हुए डाउन जाएगा। अगर यहाँ से पुश अप कर दिया तो मान लियो आपको मार्केट अप ट्रेंड जाएगा। इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप हमेशा आपको गैप दिखना चाहिए, आपको हमेशा कहीं ना कहीं पे गैप होगा। ये भी उतना फेयर वैल्यू गैप बन नहीं रहा है। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बन रहा है। जैसे ये देख लो, यहाँ पे बन रहा है फेयर वैल्यू गैप, ये यहाँ पे, और गैप गैप गैप, जहाँ पे कैंडल गैप लेके ऊपर ये एक यहाँ पे थोड़ा सा वीक इसकी लंबी है, तो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है यहाँ पे। फेयर वैल्यू इतना, तो इसका लो बनाने आया, फिर यहाँ से इसने पुश किया तो मार्केट साइडवेज गया और यहाँ से फिर अप ट्रेंड को और निकल गया। ओके, तो कंफर्मेशन आने वाली है, जस्ट वेट अ वाइल। तो भाई यहाँ पे मैंने कॉल बाय कर लिया, इसको मैं शॉर्ट, जब आप मार्केट को बाय करेंगे ना तो उसमें स्प्रेड होता है। स्प्रेड क्या होता है, आपको हमेशा अपना लॉस वो नहीं रखना चाहिए आपको, वैसे तो मेरे हिसाब से। हाँ, 1:2 बहुत है। ओके, और अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया मैंने। ओके, कोशिश यही करो कि आपको अच्छा ट्रेड मिले और चीज़ें मिले, और हमेशा ना आपका स्टॉप लॉस हमेशा कम होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। जब मार्केट स्प्रेड करता है तो चीज़ें बहुत, जब आप किसी भी चीज़ को खरीद रहे हो ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे खरीद रहे हो तो उस टाइम पे स्प्रेड होती है, सेलिंग स्प्रेड होती है। जैसे आपने कुछ भी चीज़ खरीदी, तो आपने कुछ भी चीज़ खरीदी, अब आप सेल कर रहे हो, तो आपने अब उसी टाइम बेच रहे हो। तो अब जैसे मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, अब मैं उसी टाइम बेचना चाहता हूँ, वो तो थोड़ा सा कम पे बेच खरीदेगा ना, क्यों कहेगा कि आपने 100 पे खरीदा, अभी आप बेच रहे हो तो मैं आपसे 95 लूंगा। तो 5 रुपये का जो होता है उसको कहते हैं स्प्रेड। ओके। तो वेट करिए, देखते हैं आपको क्या होता है आगे।